एक रिपोर्ट। जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। वो थाने में आते हैं, इवन अभी नहीं, हमारे थाने के जो भी पदाधिकारी हैं, मुंशी है, कर्मी है, वो भी इस बात को सुन लें और किसी भी हमारे जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर उनके द्वारा कोई बातों को रखा जाता है तो उस बात को गंभीरता से लेना है। इस चीज़ को भी देखना है, समझना है कि जैसा लक्ष्मण जी ने कहा, आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने कहा, कि इस चीज़ों को भी समझना है कि अगर वो कोई पैरवी करते हैं, अगर कोई चीज़ों को बोलते हैं कि सर इसको देख लिया जाए, अगर ये सही चीज़ है तो उसको, अगर हम सही तरीके से उसको, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि हमें जानकारी नहीं हो। जो क्षेत्र से हमारे जो पंचायत, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हो सकता है सही बातों को गांव में बताए कि किसके बीच क्या हुआ है, वो सही बातों को रखते हैं, तो उनकी बात को सुना जाना चाहिए। अगर उनकी तरफ से कोई पैरवी आती है, कोई बातों को आती है, तो उसको भी लेना है। अगर कोई जेन्युइन चीज़ होने वाला है तो ज़रूर करना है। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं तमाड़ थाने में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाड़ प्रखंड अंतर्गत तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस के वरीय पदाधिकारी, यहाँ पे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार और साथ ही थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह यहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं। दरअसल ये मीटिंग एक तरह से कहा जाए शांति सभा की मीटिंग है और इस मीटिंग में मुख्य बातें ये है कि जो इस क्षेत्र में मादक पदार्थ, नशीली पदार्थ की खेती की जा रही है, अफीम और गांजे की खेती की जा रही है, इसके रोकथाम के लिए, और चूंकि अब सीजन आ रहा है इसकी खेती को लेकर, तो इसको लेकर कैसा सजग हो और किस तरह से जनप्रतिनिधियों का इसमें रोल होना चाहिए, भूमिका होना चाहिए, कैसे इसकी रोकथाम की जाए और किस तरह से इस खेती से बचे लोग, नशा से लोगों को बचाएं, इस तमाम चीज़ों को लेकर आज यहाँ पे एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद हम लोग यहाँ के एसडीपीओ अजय कुमार से भी मिलेंगे और जानेंगे तमाम चीज़ों के बारे में, आखिर किस तरह का बैठक है और क्यों ये आज बैठक यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो बन रही है आर्यन न्यूज़ झारखंड में। आप साथ दीजिए, एक ही रोज में हम लोग बंद कर देंगे, सक्षम है हम लोग, ऐसा बात नहीं है। कि वही है कि कोई फुसुर कर लेगा और कल गरम प्रधान ऊपर कर लेगा। क्या हम लोग सबको पहचानते हैं? नहीं पहचानते, ऐसा बात नहीं। अब खाना लाइएगा फिर उसको छोड़ दीजिएगा, हम लोग क्या करें? और दूसरी बात है डीएसपी साहब, बाद में आप आधे घंटे बाद में। जैसे मैं डीएसपी साहब को निवेदन कर रहा हूँ, कहने का मतलब है कि जैसे दारू हम लोग पहचानते हैं सब, आप जाके उनको पकड़ते हैं, फिर पुनः उनको छोड़ भी देते हैं। ये बात बोलता है, मैं तो हाल रहा हूँ, छोड़ा क्यों ना मुझे क्या काफी, ऐसा नहीं। जब उसको रेड हैंड पकड़ते हैं तो एकदम सीधे भेजिए, यहाँ छोड़िए नहीं। किसी का पर भी रहो, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे, हम पकड़ा चाहे कोई। और क्या बैठक थी सर आज? तमाड़ थाने में आज हम लोगों ने तमाड़ थाना प्रभारी के साथ कुछ प्लान किया था कि इस क्षेत्र में, हमारे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में, तमाड़ थाने में बुंदू, दसनफॉल, इन सब एरिया में अफीम की खेती काफ़ी होती है और जिससे कि हमारे क्षेत्र की काफ़ी बदनामी भी होती है और कानून भी ये खेती करना अपराध है। NDPS 1985 की धारा 18 में ये प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कोई खेती करता है, गैर कानूनी खेती करता है, उसे 10 साल, और अगर उसमें और भी अन्य प्रावधान है तो 20 साल तक इसमें 10 से 20 साल तक की सज़ा होती है। इसके अलावा धारा 47 में ये प्रावधान किया गया है कि उस क्षेत्र के मुखिया, उप प्रमुख, प्रधान, सरपंच, पंच, जो भी जनप्रतिनिधि है, उनका भी उत्तरदायित्व है कि इस प्रकार की अगर क्षेत्र में खेती होती है वो संबंधित थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक, अंचलाधिकारी और वरीय पदाधिकारी को इस संबंध में सूचना देगा और इसमें उसको दूर या इस प्रकार की खेती को नष्ट करने में मदद करेगा। आज इसी बात को लेकर हम लोगों ने एक जन जागरूकता अभियान, एक बैठक हम लोगों ने तमाड़ थाना में किया था, जिसमें यहाँ के तमाम 23 पंचायत है, उसके सबके सभी के प्रमुख, उप प्रमुख, सरपंच, पंच, मुखिया, ग्राम प्रधान, सभी लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। उन लोगों ने कुछ बातों को रखा कि इस क्षेत्र में शराब की काफ़ी सेवन होता है और काफ़ी भटियाँ हैं यहाँ पे। इसके अलावा दूर दराज के जंगली क्षेत्रों में अफीम की खेती की जाती है, उसका प्रभाव यहाँ के जो शराब है उसका प्रभाव यहाँ की महिलाओं पे होता है, उनमें घरेलू हिंसा की वारदात बढ़ती है।
और जो NDPS है उससे युवाओं पे जो अफीम की खेती होती है उससे युवाओं पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बैठक के बाद क्या फीडबैक मिला लोगों का, कैसा महसूस हो रहा है जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद? मिल के इन लोगों के साथ बहुत अच्छी हम लोगों को बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं। उन लोगों ने कई समस्याओं को हम लोग को बताया है और कई इससे होगा कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बढ़ेगा। दूर दराज के क्षेत्र से हमें सूचनाएं भी प्राप्त होंगी और उन लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। जब हम लोग कहीं अफीम को नष्ट करने के लिए जाते हैं तो कई जगह अवरोध होता है, या शराब की भट्टियाँ भी ये करने के लिए जाते हैं तो कई जगह पर पुलिस पे भी हमला हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, इससे उन लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। और कई महिलाएं यहाँ उपस्थित थी जो जनप्रतिनिधि थी, उन लोगों ने इस बात को कहा है कि बहुत पहले वो लोग महिला समिति के माध्यम से शराब के विरुद्ध में अभियान चलाया करते थे, लेकिन बीच में जाके वो अभियान नहीं चल रहा है। तो हमने सब लोगों को रिक्वेस्ट किया है, सब लोगों को साथ लेके इस प्रकार का अभियान हम लोग दूर दराज से और तमार के शहरी इलाके में भी हम लोग इस प्रकार का अभियान रेगुलर चलाएंगे। और अभी से अफीम की खेती का सीजन आ रहा है, तो पिछले साल हम लोगों ने बहुत सारे अफीम के खेतों को हमने डिस्ट्रॉय किया था और इस साल मुझे लगता है कि और भी अच्छी तरीके से इसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। जनप्रतिनिधि लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या लगता है जनप्रतिनिधियों के साथ आप लोगों का कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है, ऐसे में ये नशा उन्मुक्ति की और जो ये आपका कदम है ये सराहनीय रह पाएगा क्या? एकदम बिल्कुल ये सार्थक होगा, क्योंकि क्या है कि समाज में बहुत सारे लोग ये होते हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है उन पे ही सारा उत्तरदायित्व दे देते हैं और उनको अपेक्षित क्षेत्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। लेकिन आज की इस बैठक के बाद सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग एक टीम की तरह, पुलिस और पब्लिक एक टीम की तरह हम लोग काम करें और जिससे कि हम लोग को क्षेत्र में काम करने में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों की एक छोटी सी उन लोग की समस्या ये थी कि थाने में जाते हैं तो उचित सम्मान उनको नहीं मिलता। अभी वर्तमान थाना प्रभारी हमारे नए ज्वाइन किए हैं दीपक कुमार, हमने उन्हें सलाह दिया है और उनसे कहा है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं उनके साथ में समुचित और अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इसके अलावा जो भी थाने में कोई भी फरियाद लेके, कोई भी प्रॉब्लम लेके अगर कोई जनता आती है तो उनके साथ समुचित मानवीय व्यवहार होना चाहिए और न्याय को हमेशा सेंटर में रख के काम करना है। लोगों के हित के लिए ही हमारे पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। हम लोग के पद का निर्माण भी जनता को न्याय देने के लिए और उन्हें मदद करने के लिए हुआ है और इसी चीज़ को, इसी धारणा को हम लोग को आगे बढ़ाना है और आगे लेकर चलना है। आज तमाड़ थाने में बैठक हुई और SDPO साहब अजय कुमार आए हुए थे यहाँ पे, आप लोगों ने बैठक करी, क्या बैठक था और किस तरह से रहा आज? ये आज तमाड़ थाना परिसर में निश्चित रूप से एक बैठक थी जिसमें सभी ग्राम प्रधान, पंचायत समिति, मुखिया और हमें भी खबर थी जिसके नाते आया था। और ये जो क्षेत्र में एक अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होता है जिसके लिए तमाड़ पूरा बदनाम हो रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक जन जागरूकता कि हम कैसे उसको हम रोकथाम करें, सब मिल करके जन अभियान का रूप लें और उसी निमित्त ये बैठक रखी गई थी जिसमें DSP साहब भी आए थे और सभी के बातों पर और सभी को ये विचार जो ग्राम प्रधान, पंचायत समिति, मुखियागण थे, सभी लोगों ने एक स्वर में यही कहा कि निश्चित रूप से ये घातक पदार्थ है, ये पोस्ता का खेती, अफीम का खेती, ये निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए और तमाड़ को बचाना चाहिए और इसी निमित्त आज का बैठक। क्या बैठक था और कैसा रहा आज का ये बैठक? आज का बैठक अमन चैन और नशामुक्त से संबंधित था। हाँ। जो तारीफ़ काबिल है अपने DSP साहब और थाना प्रभारी का, जिन्होंने गांव स्तर तक के प्रतिनिधि को बुलाकर जानकारी ली और जानकारी दी कि इसमें सुधार कैसे होगा। साथ ही प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग करने की बात कही गई और जनप्रतिनिधियों ने भी जो पूरे तमाड़ प्रखंड के प्रतिनिधिगण आए हुए थे सभी ने साझा किया कि इस मुहिम को सफल बनाएंगे और इसमें दोनों तरफ से सहयोग रहेगा और इस क्षेत्र को जो बरसों से बदनाम है उससे निजात दिलाना है। इसमें सबका सहयोग रहेगा और विशेषकर प्रशासन द्वारा जो जनप्रतिनिधियों का सहयोग, ये ऐसा पहले तो मेरे जानकारी में, चूँकि मैं राजस्व ग्राम तमाड़ जो लोकल क्षेत्र होता है, मैं यहाँ का ग्राम प्रधान भी हूँ, मतलब मेरा पहली बैठक है जो प्रशासन की तरफ से देखने को मिला। इसलिए मैं
जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि ऐसा बैठक प्रतिनिधियों के साथ पूर्व में किया जाता तो क्षेत्र बेहतर होता और ऐसा हमको नहीं लगता कि दोबारा हम लोग को ऐसा बैठक करना पड़ता। और काबिल तारीफ है आज की बैठक, जो प्रशासन के द्वारा सहयोग दिया गया जनप्रतिनिधियों से, और जनप्रतिनिधि भी अपेक्षा करते हैं कि जब तक कोई सम्मान नहीं देते अपने स्तर से क्यों कुछ जानकारी देंगे। आप सम्मान के साथ बुलाए, जानकारी लिए तो हम लोग देने के लिए तैयार भी हो गए। चलिए ठीक। क्या हुआ आज बैठक में? आज हमारे तमाल प्रखंड में आदरणीय डीएसपी साहब के अध्यक्षता में एक शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें हमारा जो तमाल प्रखंड अंतर्गत जितने भी उत्तेजित पदार्थों का उत्पादन होता है उसको किस तरह से हम सभी ग्राम प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, तमाम जनप्रतिनिधि मिलके और प्रशासन के सहयोग से इसको हम कैसे रोकथाम करें। बस तो इसी विषय में बैठक। कैसा रहा, सार्थक रहा पहल? बहुत ही बढ़िया सार्थक रहा। सारे जनप्रतिनिधियों का मंतव्य आया कि हाँ हम सभी कोऑपरेट करेंगे, यह हमारा क्षेत्र के लिए बहुत एसडीपीओ अजय कुमार का निर्देश क्या रहा? निर्देश उनका यही सुझाव रहा कि आप लोग भी हमारा कोऑपरेट कीजिए, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, हम भी पूर्ण रूप में कोऑपरेट करेंगे। सारे जनप्रतिनिधियों में थाना में सम्मान दिया जाएगा, सभी के सम्मान के साथ ये काम को किया जाएगा। आपको अटैक किया गया था, तो बड़ा बाबू को सूचना देकर आपको हुआ था, तो पहुँचे थे, नहीं तो मेरा जान नहीं बचता। पहुँचे थे, आप पहुँचे थे तो लक्ष्मण भैया को भी बोले थे हमारे सांसद को फिर से इलेक्शन आ रहा है सर, मेरा जान खतरा में है, हमको बचाने एकदम बचा। हम लोग के रहते आपकी जान को जो है हम लोग बचाएंगे। किया गया है, इसलिए आपको कॉल है। हार्दिक ठंडी जोहार। सर मैं कहना चाहूँगी कि 2004 या 3 में नशा संबंधी हम लोगों ने बाजार में नशा के विरोध गए थे बंद करने के लिए, तो उस समय बहुत मारपीट किया था। उस समय हमारे डीएसपी थे रेशमी नाथ घोड़ा बांधा, डीएसपी की पत्नी रेशमी नाथ की, तो उनके आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पर बंद कराने गए थे। मारपीट हुआ, खाना भी हुआ, लेकिन और अभी बंद हो गया। लेकिन हम लोगों को थाना की ओर से प्रोत्साहन दिया गया था कि हम लोग नशा को बंद करेंगे, लेकिन बंद तो अभी तक से हुआ नहीं। सुबह गए, शाम को फिर से चालू हो गया था। ये क्या नियम है या वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तक नशा हम लोगों का जो शराब चलते आ रही है प्रत्येक गांव में सर, वो अभी तक से बंद नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन भी करूंगी कि नशा ही सबसे मूल जड़ है और सारा मार हम लोगों को महिलाओं के ऊपर में होता है। तो हम आपसे और भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि जब जब जो भी त्यौहार आए कम से कम ये महुआ का बिक्री को बंद कर दिया जाए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मान लीजिए किसी दो पार्टी में विवाद हो, तो अगर पहला पार्टी शिकायत किया तो ये जरूरी नहीं है कि वही सही हो, तो क्या दूसरा पार्टी आपके पास शिकायत कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर घरेलू स्तर पर मनोरंजन के लिए कोई अभी दुविधा चलते हैं तो ठीक है, लेकिन बड़े स्तर पर पैमाने पर अगर नहीं हो रहा उसमें प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। और रही बात पोस्टर खेती की, तो यहाँ तमाम प्रखंड में एक बहुत पहले कांड हुआ था जिसमें एक तो जेल हो चुका है। ये जो है थाना आने के पहले ग्राम सभा है, पहले जब तक ग्राम सभा से रिसीविंग नहीं लेगा सर, छोटा छोटा केस में यहाँ लेना नहीं है। क्या ठीक है सर? और नहीं तो यहाँ ही सब चला आएगा सर, और यहाँ जब लेके आएगा उसके बाद बोलता है ग्राम प्रधान को बोले हैं कि नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ये हम लोग को शिकायत नहीं आना चाहिए। हमारे पास जाबे नहीं करेगा, थाना में ले लेगा केस, और छोटा छोटा केस हम लोग को कुछ नहीं पता ही लगेगा, और यहाँ से आएगा उस वक्त ग्राम प्रधान को बुलाएगा। बताइए, देखिए यहाँ पे सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। आप लोग देखिए, हम लोग तो बैठे ही हुए हैं यहाँ पे। आप लोग इस चीज़ का उत्तर जो है हम लोग देंगे, लेकिन इस चीज़ का उत्तर पहले स्वयं आप लोग को आपस में डिस्कशन करना होगा। फिर हम लोग को जैसा बताएंगे हम लोग वैसा करेंगे। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग जनता के लिए हैं, जनता के साथ हैं। अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा महसूस हो रहा है कि मैंने आप लोगों से मिलने में, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में थोड़ा सा विलम्ब कर दिया है। मुझे और पहले भी मिलना चाहिए था, बार बार आप लोगों से मिलना चाहिए था। आप लोग न सिर्फ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, बल्कि
क्षेत्र के गार्जियन हैं और जब हम अपने गार्जियन से मिलते हैं तो कुछ न कुछ सीखने को मौका मिलता है। भले ही हम इस चेयर पे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब ज्ञान है, मुझे ही सब जानकारी है। बहुत सारी आप लोगों से मिलने, आप लोगों से संवाद स्थापित करने से मुझे भी कुछ क्षेत्र के बारे में, आप लोगों के बारे में, जनता के बारे में, समस्याओं के बारे में रूबरू होने का मौका मिलता है, जो मुझे आज मिल रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छी बहुत ऐसी चीज़ों को आप लोगों ने रखी है जो निसंदेह समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। आर्या न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।